पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग दांतों में होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से आँख से संबंधित बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग वगैरह हो जाता है और विटामिन के की कमी से रक्त का मतलब थक्का नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दाँत कमज़ोर हो जाता है या फिर दुर्बल हो जाता है? ये होता है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कैल्शियम की कमी से हड्डी वगैरह कमज़ोर हो गया, तो दाँत भी एक तरह से हड्डी ही है। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन-सा गैस प्रयोग में लाई जाती है? ये है एसिटिलीन। नेक्स्ट है द्रव सोना यानी लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, जब कोई ठोस पदार्थ जैसे कपूर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? क्वथन, आसवन, ऊर्ध्वपातन या संघनन? तो उसे ऊर्ध्वपातन की घटना कहते हैं। क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसको जलाने पर लिक्विड फॉर्म में बदले बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि कपूर। संघनन की घटना तब होती है जब वाष्प जल में परिवर्तित होता है, तो उसे संघनन कहते हैं। वर्षा इसी से होती है, वर्षा। और क्वथन जो होता है, जब पानी उबलता है तो उसे क्वथन या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी होती है? सोडियम एसीटेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की या मैग्नीशियम सल्फेट की या कैल्शियम की? तो जो गुर्दे में यानी किडनी में जो पथरी बनती है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है और कैल्शियम ऑक्जेलेट सबसे ज़्यादा पालक वगैरह में पाया जाता है। अगले प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? यानी कि पूरे विश्व में सबसे हल्का जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। बहुत सारे लोग हीलियम सोचेंगे, लेकिन हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन जो है ना, वो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? देखिए, हाइड्रोजन का जो फार्मूला होता है वो होता है H, और ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, और जल का फार्मूला होता है H2O। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन को जलाया जाएगा ऑक्सीजन के संपर्क में, तो उससे H2O यानी कि जल का विकास होगा, जल बनेगा। इसका आंसर सही होगा, जल। अगला प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता है? यानी कि यहाँ पर कोयले के 4 प्रकार दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि किसमें कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। देखिए, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ये है चारों प्रकार। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। जो पीट कोयला होता है ना, ये सबसे खराब होता है, इसमें कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक कम होता है। और जो एंथ्रेसाइट होता है, इसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे ज्यादा, लगभग 90% होता है। इसीलिए एंथ्रेसाइट को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। और बिटुमिनस उसके बाद, और लिग्नाइट उससे उसके बाद। जो भारत में सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है इन चारों में से, वो है बिटुमिनस। अगला प्रश्न है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ किसे माना जाता है? प्रकृति का कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके, मतलब किसी तारे के रंग से उसका क्या पता चलता है? भार का, आकार का, दूरी का या ताप का? तो किसी तारे के रंग से उसके तापमान का पता चलता है। अगर तारा कम तापमान का है तो वो हल्का हल्का रेड दिखाई देगा, अगर तारा बहुत ज्यादा तापमान का है तो वो नीला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण या लेंस प्रयोग में आता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए हमें छोटे छोटे चीजें देखनी होती है, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? मतलब एटमॉस्फेयर में जो लाइट इधर उधर फैल जाती है, वो उसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जलवाष्प? तो उसका कारण जो है वो है धूलकण। इसकी वजह से प्रकीर्णन होता है और प्रकाश चारों तरफ फैलता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? पहला है, उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं। दूसरा है, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है। तीसरा है, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है। और चौथा है, वह पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही है। क्या होता है ना, कि जो चमगादड़ वगैरह होते हैं, वो अपने शरीर से एक साउंड निकालते हैं और साउंड सामने वाले पदार्थ से
टकरा कर वापस आती है तो वो समझ जाते हैं कि हाँ सामने कुछ रखा है, इसीलिए वो अपना रास्ता बदल देते हैं। मतलब वो इसी तरीके से अपना रास्ता देखते हैं रातों में, मतलब रात में भी उड़ सकते हैं। इस तरह से वो साउंड को महसूस कर लेते हैं, अपने द्वारा रिफ्लेक्ट की हुई साउंड को। नेक्स्ट है, पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक जो है ना वो दूरी का मात्रक है। खगोलीय पिंडों के मध्य जो दूरी होती है उसे पारसेक से ही नापा जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, या हाइग्रोमीटर से, या नैनोमीटर से? तो वायुमंडलीय जो दाब होता है या प्रेशर होता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? वो है -40, -40 पर ये दोनों समान दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, या पहले घटेगी पुनः बढ़ेगी, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है ना वो बढ़ती है। तो इसका आंसर सही होगा बी, बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? पहला है, पंखा ठंडी हवा देता है। दूसरा है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। तीसरा है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है। और चौथा है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है दूसरा। हमारा जो पसीना होता है वो हवा चलने से तेजी से वाष्पीकृत होता है और इसी वजह से हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। देखिए, जब हमारे शरीर को गर्मी लगती है ना तो वो पसीने के रूप में जल जो होता है वो बाहर आता है, और वो जब जल वाष्पीकृत होता है तो वो वाष्प बनने के लिए गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है और हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक कैसे बन जाता है? पहला कारण है, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। दूसरा है, भाप का अपव्यय नहीं होता है। तीसरा है, भाप खाने को शीघ्रता से पका देता है। और चौथा है, जल निरंतर तापमान पर खौल जाता है। इसका पहला आंसर सही है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जब हम खाने को ऐसे बर्तन में बनाते हैं जो कि दाब को ज्यादा कर देता है, तो दाब ज्यादा होने से क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, लेकिन अगर हम उसको दाब बढ़ा देंगे ना, प्रेशर बढ़ा देंगे, जैसे प्रेशर कुकर वगैरह में दाब बढ़ा देंगे, तो वो 100 के बजाय 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। देखिए, जो पदार्थ पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता था ना, अगर उसको हम दाब बढ़ा देंगे तो 100 के बजाय 110 या 120 पर बॉयल होगा। तो जब खाने को 120 डिग्री सेल्सियस पर बनाया जाएगा तो वो जल्दी पकेगा 100 की अपेक्षा। यही ये क्वेश्चन कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, या पहले घटता है और तब बढ़ता है? इसमें एक ट्रिक है। दरअसल जब पानी को गर्म किया जाता है ना, गर्म या फिर नॉर्मल ही पानी को, देखिए 4 डिग्री जो सेल्सियस होता है इसमें पानी का घनत्व तो सर्वाधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तो बीच में 4 डिग्री पड़ेगा। 4 डिग्री पड़ने का मतलब ये है कि पहले उसका आयतन घटेगा फिर वो बढ़ेगा। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है? पहले आयतन आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम होगा और 10 डिग्री पर आयतन उससे ज्यादा होगा। तो इसका आंसर सही होगा डी। अगला प्रश्न है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। किसकी परत लगाई जाती है ये पूछ रहा है। पहला है एल्यूमिनियम पेंट, दूसरा है लाइट चूर्ण, तीसरा है रजत परत, और चौथा है पारे की परत। तो थर्मस का जो बोतल होता है ना उस पर रजत यानी सिल्वर की परत लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, कोई भी वस्तु तभी ठंडा होता है जब वो अपने पदार्थ को वाष्पीकृत करता है। जैसे कि मटका जो होता है, मटके में छोटे छोटे ना रंध्र होते हैं, होल होते हैं, और उस होल से पानी धीरे धीरे बाहर आता है और वही पानी वाष्पीकृत होता है, यानी कि वाष्प में बदलता है। और जब वाष्प में बदलता है तो अंदर जो पानी होता है उससे गुप्त उष्मा लेकर के वाष्प परिवर्तित होता है, वही जल वाष्प में परिवर्तित होता है, इसीलिए अंदर का जो जल होता है वो ठंडा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है?
देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया ऊपर वाला। ये पूछ रहा है किस तापमान पर पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। घनत्व ज्यादा होता है और आयतन कम होता है, वो है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? ठीक है, जो एसी होता है वो क्या कंट्रोल करता है? केवल आर्द्रता तथा तापमान को, केवल तापमान को, या केवल दाब तथा तापक्रम को? और चौथा है आर्द्रता, दाब और तापक्रम को। देखिए जो एसी होता है ना, वो पहली बात प्रेशर को कंट्रोल नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, केवल दाब को, ये भी गलत हो गया। केवल तापमान को, ये भी गलत हो गया। ये इसका सही होगा पहला, आर्द्रता और तापक्रम दोनों को कंट्रोल करता है, तभी एसी अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर क्यों टूट जाती है? पहला ऑप्शन है, जमने पर बोतल सिकुड़ता है। जमने पर जल का आयतन घट जाता है। तीसरा है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। और चौथा है, कांच उष्मा का कुचालक होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जब पानी जल से बर्फ में बदलता है ना, तो उसके आयतन में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। तो देखिए एक ऑप्शन में कहाँ पर है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ये सही है। इसीलिए बॉटल टूट जाता है, क्योंकि उसका निश्चित आयतन है। अगला है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय पूर्व का लाल रंग होने का कारण क्या है? पहला है प्रकाश का परिग्रहण, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, और चौथा है प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसका पहला जो ऑप्शन है ना, वो सही है। प्रकाश के परिकिरण की वजह से ही सूर्य हमें सुबह लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई का एक चौथाई, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी? देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए व्यक्ति 6 फीट का है, ठीक है, इतना लंबा है, और उसको अपना पूरा फेस वगैरह सब कुछ देखना है, तो शीशा कम से कम 3 फीट का होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तब उसको उसका मतलब पूरा यहाँ पर दिखेगा। तो इसका हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, या उत्तल दर्पण, या समतल दर्पण? देखिए पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जो वाहन में शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण का इसलिए लगा होता है क्योंकि उत्तल दर्पण अपने अपने में जो चीजें दिखाती है ना, वो छोटी करके दिखाती है। तो अगर वो उत्तल दर्पण का शीशा होगा तो पीछे की बहुत सारा जो स्पेस होगा वो आराम से शीशे में दिखाई दे जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, सफेद, काला, या लाल? तो जो स्पेस यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो निर्वात में नहीं चल सकती हैं, ठोस में चल सकती हैं। ठोस में सबसे ज्यादा तेज होती हैं ध्वनि की तरंगे, फिर द्रव में उससे, फिर गैस में उससे कम, और निर्वात में बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्पेस में जो होता है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज नहीं सुन सकता, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वायु नहीं है, उसके चलने के लिए माध्यम नहीं है।